दोस्तों सीटेट 2023 अगस्त में एक क्वेश्चन पूछा गया था मैथ के पेपर में। वो क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सही कथन का चयन कीजिए। नीचे कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, सर्किल से रिलेटेड आपको बताना है कि उनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि वृत्त का व्यास की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास होता है। तीसरा स्टेटमेंट है एक वृत्त में कई त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। और चौथा स्टेटमेंट है एक वृत्त की परिधि उसके व्यास की 3 गुना होती है। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझने से पहले मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल होता क्या है। मान लेता हूं कि कोई एक सर्किल है जिसका जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो क्या है, ओ है। और इस सेंटर से एक मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ उसकी परिधि पर, जो उसको पॉइंट ए पर क्या कर रही है, टच कर रही है। तो इस प्रकार जो लाइन ड्रा हो रही है ओ ए, उसका हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। त्रिज्या यानी रेडियस। तो इस रेडियस को हमने क्या बोल दिया, स्मॉल आर। इस रेडियस को हमने क्या बोल दिया, स्मॉल आर। अब हमको क्या करना है कि एक दूसरी लाइन हम ड्रा करते हैं, एक दूसरी लाइन ड्रा करते हैं इस रेडियस के जस्ट अपोजिट में। इसको अगर पीछे बढ़ाया जाए और पीछे बढ़ा करके दूसरी साइड में परिधि से बी पॉइंट पर टच कर दिया जाए। किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर टच कर दिया जाए, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर भी मिल रही है ये रेखा। तो हम इस प्रकार ये भी क्या कहेंगे, ये भी वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, ये दोनों आपस में त्रिज्याएं हैं। ये दोनों आपस में त्रिज्याएं। अगर हम इन दोनों त्रिज्याओं को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें एक लाइन मिल जाती है, जो लाइन है आपकी ए बी। अगर मैं इन त्रिज्याओं को, एक क्या है ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या है आपकी रेडियस, ये क्या है आपकी रेडियस। और रेडियस को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। अगर मैं यहाँ से रेडियस की बात करूंगा तो रेडियस ओ ए क्या है, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, आर। और ओ बी की लंबाई कितनी है, आर। ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला देता हूं तो ये कितना बन जाएगा, आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर। आर प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर। और यहां से हम इसको कहेंगे आर प्लस आर यानी 2r बराबर ए बी। और अब ये जो ए बी है, ये ए बी क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। ए बी क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल, यानी कि वृत्त का व्यास। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास। अगर हम इस वृत्त के व्यास को स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2r बराबर स्मॉल डी। 2r बराबर स्मॉल डी। तो यहां से आपको क्या एक स्टेटमेंट मिला कि जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर मैं इसको पक्षांतर करूंगा, समझिएगा, अगर मैं इसको पक्षांतर कर रहा हूँ, पक्षांतर करने में क्या हो जाएगा, जो रेडियस आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी, d/2, आर बराबर d/2। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की कितनी होती है, आधी होती है। यहाँ से दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो त्रिज्या है वो वृत्त के व्यास की कितनी होती है, आधी होती है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट पता चल गए। तीसरा स्टेटमेंट क्या को जानना है कि अगर मैं यहाँ से, आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो वृत्त का व्यास है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ए बी जो लाइन है वो क्या है, वृत्त का व्यास है। ए बी जो लाइन है वो वृत्त का व्यास है, जो केंद्र से होकर के जा रहा है। बात समझ आ रही है। ए बी जो वृत्त का व्यास है जो केंद्र से होकर के जा रहा है। अगर यहाँ पर मैं ओ ए की बात करूं तो ओ ए क्या है, इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या हो जाएगी। ओ ए इस वृत्त की त्रिज्या। और ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है। अगर यहाँ से मैं एक लाइन, तीसरी लाइन ड्रा करता हूँ जिसका नाम है एम एन, तीसरी लाइन में ड्रा कर रहा हूँ जिसका नाम है एम एन। इन दोनों लाइनों में एक डिफरेंस है, ए बी और एम एन में। ए बी और एम एन में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है
कि ए बी जो लाइन है वो सेंटर से होकर के जा रही है, जबकि जो एम एन लाइन है वो टच तो दोनों सिरों को कर रही है, बट वो कहाँ से होकर के जा नहीं रही है, सेंटर से होकर नहीं जा रही है। या मैं इस प्रकार से कोई लाइन ड्रा करता हूं, एक लाइन है एल आर, तो ये लाइन क्या कर रही है, ये टच तो दोनों सिरों को कर रही है, लेकिन क्या है कि ये वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जा रही है। तो इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी लाइन दोनों सिरों को टच करती है और केंद्र से होकर के नहीं जाती है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड यानी कि जीवा, वृत्त की जीवा। ठीक है, एक वृत्त में कई सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं, इसको भी हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, यानी कि कॉर्ड बोलेंगे। तो इस प्रकार अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि इस वृत्त में जो आर एल है या जो एम एन है वो क्या हो जाएगी, वृत्त की कॉर्ड हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। बात इतनी समझ में आ रही होगी, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं। मैं इन स्टेटमेंट्स को इसमें रख देता हूं। ये क्या होगा, समझिएगा कि पहला स्टेटमेंट मैंने क्या सीखा है कि वृत्त की त्रिज्या है ना, किसी वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त के व्यास की आधी होती है, आधी होती है। यानी कि अगर मैं बात करूंगा कि जो आर है वो आर क्या होती है, डी बाई टू, आर बराबर डी बाई टू। दूसरा स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि जो किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है ना, किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी कि d बराबर 2r, d बराबर 2r, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तीसरा स्टेटमेंट क्या याद रखना है कि किसी वृत्त में, किसी भी वृत्त में आप देख रहे होंगे कि इस केंद्र से परिधि के बीच की जो लंबाई है, अगर मैं इसको मान लूं, इस कोई भी आप डिस्टेंस ड्रॉ कराएंगे, अगर वो सेंटर से परिधि को टच कर रही है तो वो आर बनेगी, रेडियस बनेगी। आप कोई भी ले लीजिए, आप सेंटर से इसके बीच की जो रेडियस हो जाएगी वो आर हो जाएगी। कितनी भी रेखाएं आप त्रिज्याएं खींच सकते हैं, एक वृत्त के अंदर आप कितनी भी त्रिज्याएं खींच सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये सभी आपकी क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी, ये सभी क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है। तो अगला स्टेटमेंट हमें क्या लिखना है कि किसी भी वृत्त में एक से अधिक, एक से अधिक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। आप लोग थोड़ा सा राइटिंग को मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग इस पे आती नहीं है, ऐसे ही आती है। तो किसी भी वृत्त में एक से अधिक त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट याद रखना है क्या, कि जो वृत्त की, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त का व्यास होती है, उस वृत्त का व्यास होती है। किसी भी वृत्त की जीवा उस वृत्त का व्यास होती है, और जो सबसे बड़ी जीवा है वो उस वृत्त का व्यास ही होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि जैसे आप कोई भी जीवा खींचेंगे, सपोज दैट जैसे आप कोई भी जीवा खींचेंगे, समझिएगा, जैसे ये किसी भी वृत्त का क्या है, सेंटर है,
और हमने क्या बताया कि जो जीवा होती है वो टच तो दोनों सिरों को करती है, लेकिन क्या होती है वो केंद्र से होके नहीं जाती। ये भी आपकी एक जीवा हो गई, ये भी जीवा हो गई, ये भी जीवा हो गई, ये भी जीवा हो गई, है ना, ये भी जीवा हो गई। लेकिन अगर आप यहां से देखेंगे कि अगर मैं इसको सेंटर से करके लेके जाता हूं, तो ये एक जीवा ऐसी होगी जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। अब इसके बाद में फिर घटना शुरू हो जाएगी, है ना। ये जितना आप सेंटर से दूर होते चले जाएंगे जीवा की लंबाई घटती चली जाएगी। बात समझ आ रही है। जितना सेंटर से दूर चले जाएंगे उतनी जीवा की जो लंबाई है वो घटती चली जाएगी, और जितना आप परिधि से केंद्र की तरफ बढ़ते चले आएंगे उतनी जीवा की लंबाई क्या होती, बढ़ती चली जाएगी। ये बात समझ में आ रही होगी। तो जो जीवा है वो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। ये क्या है, व्यास है। ये क्या है, व्यास है। और यही क्या है, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। ठीक है। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट ये लिखाना चाहता हूं कि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त का व्यास होती है। ठीक है। परिधि से, परिधि से केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ जाने पर जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई परिधि से केंद्र की तरफ जाएंगे तो जीवा की लंबाई बढ़ती है। ठीक है। और केंद्र से परिधि की तरफ जाने पर, परिधि की तरफ जाने पर जीवा की लंबाई कम होती चली जाती है, कम होती जाती है। ठीक है। ये कुछ स्टेटमेंट है जो आपको याद रखने। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है कि व्यास की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की आधी होती है। मैंने बताया है कि जो व्यास की लंबाई है, यानी कि ये क्या कह रहा है, जो व्यास है वो वृत्त की त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि जो हमने क्या आपको बताया कि जो ये त्रिज्या हो गई, और इसको अगर हम पीछे और बढ़ा देंगे तो ये भी अगर हम त्रिज्या ऐड कर देंगे तब ये पूरा क्या बन जाएगा, आपका व्यास बन जाएगा। ए बी यहाँ पर क्या है, व्यास है ना। जबकि ओ ए और जो ओ बी है ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, व्यास की जो लंबाई है यानी कि जो डी है ये वृत्त की त्रिज्या की आधी होती है ना। यानी कि जो आर है ये क्या वृत्त की त्रिज्या की आधी होगी, यानी कि ये होगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये क्या होता है कि दोगुना होता है, यानी कि अगर मैं करूंगा डी बराबर क्या होता है, 2r के, डी बराबर का 2r के होता है। ये बात सही है। लेकिन ये जो कह रहा है कि ये बात गलत है, वृत्त की व्यास की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की आधी नहीं होती, दोगुनी होती है। ठीक है। तो इस प्रकार पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास होती है। मैंने क्या अभी बताया है कि प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास नहीं होती, प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास नहीं होती, लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा है वो वृत्त का व्यास होती है। ठीक है। जीवाएं ये सब अलग अलग हैं, तो वृत्त का व्यास वही जीवा होगी जो दोनों सिरों को टच करेगी और केंद्र से होकर के जाएगी। लेकिन जीवा ये भी हैं, ये सभी जीवाएं हैं, लेकिन ऐसी कोई भी जीवा नहीं है जो केंद्र से होकर के जा रही है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास नहीं होती है। ठीक है। ये भी गलत हो गया। अब क्या कह रहा है, एक वृत्त में कई सारी त्रिज्याएं खींची जा सकती। मैंने अभी बताया था कि एक वृत्त में कई सारी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट क्या है, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास की 3 गुना होती है, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार जो आपका स्टेटमेंट सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका इसी तरह से, ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे, आप ये समझ गए होंगे। अब हम एक नए क्वेश्चन की तरफ में मूव करते हैं, इसी से रिलेटेड नया क्वेश्चन।